आज का क्लास शुरू करते हैं। लिमिट का 6 लेक्चर है ना। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा बहुत सारी बातें हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सिखाए थे। अभी कोई बहुत नया रूल वगैरह नहीं आया है आपके लिमिट में, पुराने ही रूल को जी रहे हैं। लेकिन उसी लेक्चर को अगर हम आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल को अप करें, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएं, तो आप मेरे से पहले सीखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले बनाने सीखने चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आज के सेशन का शुरुआत एक प्यारे से क्वेश्चन से ही करते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन पहले अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या निकालना है। लिमिट ही निकालना है, लेकिन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकालना है और n इंटू ए एन का। और तो और आपको गिवन में ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, मतलब चार चार चीज गिवन दे रखा है। और अगर आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से याद रखते हो, है ना, तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि ये जो है ना, ये जो हमें क्यूबिक इक्वेशन जैसा फील देता है। ये कैसा फील दे रहा है, जय आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे रखा है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भी वैल्यू दे रखा है और उसके साथ साथ अल्फा बीटा इंटू गामा का भी दे रखा है। और जैसे ही आपको ये तीन चीज एक साथ दिख जाते हैं तो आप तो कहते हो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ या ना बच्चों, याद आया कुछ? क्यूबिक पॉलिनोमियल, 1 मिनट सर, वेरी गुड ब्रदर। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूप आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट्स हैं, ए एन, बी एन और सी एन। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तो ये तीनों के तीनों रूट्स होते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे ए एन, बी एन और सी एन ये तीनों के तीनों रूट्स हैं इसको, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है कौन। आ रही नहीं बात समझ? तो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब भी 3 जीरोज के बारे में, 3 जीरोज का रिलेशन देता है, चाहे वो सम का हो या प्रोडक्ट का हो, तो हम लोगों को इक्वेशन याद रहना चाहिए। वो इक्वेशन होता है एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी यहां पे माइनस, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और उसके बाद होता है अगेन माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्लास 10th का है बच्चों। कहिए याद है या नहीं याद है? ये कॉन्सेप्ट है ना, क्लास 10th वाला। तो यहां पे आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है, मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे रखा है। तो क्यों ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे हम लोग पुट कर दें 2n प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा की जगह पे हम लोग पुट कर दें 2n माइनस 1। बताइए जी, सही जा रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। और अल्फा बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे -1, और ऑलरेडी माइनस है तो ये हमारा बन गया क्यूबिक इक्वेशन। अब इसी क्यूबिक इक्वेशन का 3 जीरोज है, क्योंकि हमें लिमिट निकालना है ए एन का। तो पहले हमें ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना कि ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, पहले ये समझना होगा। और वो कैसे समझेंगे? इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके समझेंगे कि भाई इस क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो 3 रूट्स होंगे ना एक्स के, उन तीनों वैल्यू को हम लोग जानेंगे, है ना। और कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही होगा, फैक्टर थ्योरम, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का क्लास 9th में तरीका कि जो भी कोफिशिएंट हो उसको फैक्टराइज कर देना है। तो इसका फैक्टर तो बस +1 और -1 होगा। तो क्यों ना हम लोग x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में बच्चों 1 पुट करते हैं,
और अगर 1 पे यह 0 हो गया, यह पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल px अगर हमारा है ना x की जगह पे 1 पुट करते, अगर यह 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि x इसका एक जीरोज है, यानी कि इसका an bn या cn में से कोई एक वैल्यू निकल गया, है ना। देखते हैं कि कौन कौन वैल्यू निकल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दें तो हमारे को मिल गया 1 माइनस 2n माइनस 1 और प्लस का 2n माइनस 1 और प्लस 1। आप देखोगे तो 1 से 1 कट गया और ये 1 से 1 भी कट गया और 2n से 2n भी कट गया, यानी कि यस यस बच्चों, x इक्वल टू 1 इसका एक जीरोज हो गया, इंप्लाइज सॉरी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। हाँ, बचपन का अप्रोच, यहां पे लिमिट से पहले आपको अलजेब्रा लग रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि यस सर x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर हुआ तो अगर हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह डिविजिबल हो जाएगा। यस बच्चों, बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए अब डिवाइड करते, क्योंकि एक रूट्स पता चला, अब वो हो सकता है an bn, क्योंकि an bn और cn में एक रिलेशन है कि an सबसे छोटा है, तो जानेंगे तभी तो जान पाएंगे ना कि an कौन है, bn कौन है और cn कौन है, और उसमें जो सबसे छोटा दिखेगा वही an है, उसी का लिमिट निकालना, n से मल्टीप्लाई करें, है ना जया। एक वैल्यू तो आ चुका है, लेकिन हमें अब यह शक है कि यह an है या bn है या cn है या पता नहीं कौन है ना प्रवीण, इस पर भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए दो और रूट्स को जानना पड़ेगा, और दो और रूट्स को जानने के लिए इसके फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उसमें जानेंगे सबसे छोटू कौन है ना। आइए अब डिवाइड का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं कि हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास है x क्यूब माइनस 2nx, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिवाइड करने में आपको इजी हो, है ना, माइनस 2nx स्क्वायर माइनस अगेन x स्क्वायर प्लस 2nx माइनस x और प्लस का बच्चों 1। यस, इसको अब डिवाइड करना है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड बचपन वाला जो कि क्लास 8 में फर्स्ट टाइम सीखे थे, उसी मेथड से यूज करके हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हो गया हमारा एक्स क्यूब और यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब घटाना है तो ये प्लस है तो यहां पे बन गया हमारा सॉरी यहां पे माइनस प्लस है तो बन गया माइनस, और यहां पे माइनस है तो बन गया प्लस। अब देखिए कौन किसको काटा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गए, तो बचा क्या, अब बचा 2nx स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अगेन बचा है, या फिर जैसा आप कहो, काटने को भी कहो या घटाने को भी कहो, जैसा आपको वैसा कर दिया जाए, है ना, लेकिन हमें कोसेंट जानना है कि कोसेंट क्या होगा, है ना, प्लस का 2nx माइनस x और प्लस 1 भी लिख लेते हैं। अब डिवाइड लगाते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2nx से, माइनस 2nx से, तो जैसे ही माइनस 2nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2nx स्क्वायर हो गया इसमें, और माइनस माइनस प्लस 2nx हो गया। डिवाइड करना है तो साइन बदलना होगा घटाने के लिए, इससे ये कट गया और इससे ये भी कट गया, तो ऊपर में आ गया x माइनस 1
सॉरी माइनस एक्स प्लस वन। अब बच्चों -1 से ये डिविजिबल हो गया पूरी तरीके से, वो तो हम पहले ही आपको बता दिए थे, है ना प्रवीर? आया समझ में? यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना हमारे सामने एक्स क्यूब वाला, यस सर, जय आपको आ रहा है ना समझ में? 2n² माइनस, वेरी गुड, नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसे लिखा जा सकता है x-1 इंटू x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो हमें पहले ही मिल चुका है x इक्वल टू 1, और दूसरा निकालने के लिए x² माइनस 2nx माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देना है ना? अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है बच्चों। आइए इस क्वाड्रेटिक को यहां से सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहां से x इक्वल टू क्या दिखाई देता है अपने को। सबसे पहली बात, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, यानी कि प्लस का 4 आ गया, है ना? और डिवाइडेड बाय नीचे में 2a, यानी कि 2 केवल और केवल। अब अगर आप देखोगे तो अंडर रूट से 2 कॉमन निकल जाएगा, और इससे भी 2 कॉमन निकालनी है तो n प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय बच्चों 2 आ गया, यानी कि यहां से हमारे को 2 रूट्स दिखाई दे गए। n एक हो गया आपका n प्लस वाला n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा हो गया आपका n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा हो गया 1। बताइए इन तीनों में सबसे छोटू कौन है? क्यों सर सबसे छोटा क्यों जानना है? क्योंकि सबसे छोटा का लिमिट निकालना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बताइए सबसे छोटा कौन? अच्छा ये 2 से 2 तो गायब हो चुका है, यस, सबसे छोटा कौन? n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, ये रहा सबसे छोटू तीनों में से, क्योंकि जो सबसे छोटा है वही आपका an है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे छोटा यही रहा, है ना प्रवीण? यानी कि यही आपका an है। ओके सर, यानी कि पता चल चुका है an इज इक्वल टू n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 है ना जया? an पता चल गया, क्योंकि देखिए an इज लेस देन bn, bn इज ऑल्सो लेस देन cn, यानी कि an इज स्मॉलर। तो हमें पता चला an, और हमें निकालना था, है ना? रस स्पेस की कमी हो रही है, चलिए एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, तब तक आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। सबसे छोटा का बच्चों n से मल्टीप्लाई करके अपने को लिमिट निकालना है, और देख लीजिए सबसे छोटा हमारा an, यस। तो हमें फाइंड करना था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और बाहर में क्या था n मल्टीप्लाइड विथ an, n मल्टीप्लाइड विथ an, और an अभी अभी पता चला है कि an होगा हमारा n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ये लिमिट सॉल्व करना है। देखिए लिमिट का क्वेश्चन से पहले बहुत सारी कैलकुलेशन और बहुत सारा काम करवा दिया। अब अगर आप n की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का सीन क्रिएट हो गया, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और हम आपको बता चुके हैं कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी अंडर रूट दिखे ना तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? अंडर रूट को देखते ही जाए क्या ख्याल आएगा? रेशनलाइजेशन।
है ना। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन अप्रोच का यूज करें, यानी कि n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दें n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से और डिवाइड भी कर दें, और अब जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में, तो ऊपर में क्रिएट हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस का 1। यस और नो बच्चों, बताइए, यहां तक समझे? यस सर। वेरी गुड। अब एन स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा है केवल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आपको बोले थे ना कि ऊपर का टॉप डिग्री आप हमें बताना, तो टॉप डिग्री सर 1 है, और नीचे का भी टॉप डिग्री आप हमें बताना, तो नीचे का भी टॉप डिग्री आपका भाग्य से 1 है। तो बहुत अच्छी बात है सर। ऊपर का और नीचे का अगर डिग्री सेम सेम हो जाएगा तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट सर आंसर होता है। तो ये n का पावर 1 का कोफिशिएंट -1 हो गया, और नीचे में 1 प्लस अंडर रूट -1 हो गया। तो ओवरऑल 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में, यानी कि -1/2 इज योर राइट आंसर। आया समझ में? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग प्रोसेस था, लॉन्ग अप्रोच था। दिस इज योर बच्चों आंसर इज -1/2। बहुत सारी कॉन्सेप्ट को हम आपको इस क्वेश्चन में सिखाने का कोशिश किए, और उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जरूर समझ में आया, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो इसी प्रकार के कुछ कुछ क्वेश्चंस आप पहले सीख लो, अपने स्कूल एग्जाम के क्वेश्चंस को बना लो, और उसके बाद टाइम मिलता है तो जेई के सीट टाइप के सीट ग्रुप में मिलेंगे, उसके क्वेश्चन को बना लीजिए अगर जेई के लिए सीरियस है। और नहीं सिर्फ बोर्ड देना है तो स्कूल एग्जाम के ही बना लेना है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कभी कभी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये गिवन फैक्टर है, ये गिवन फैक्टर है, और हमें ये निकालना है, ये फाइंड करना है। यानी कि इसका पूरा हेल्प मिलेगा। यस, जरूर मिलेगा, और जरूर लेना भी चाहिए। कीजिए कोशिश बच्चों, और बताइए कि आपसे बन सकता है या नहीं बन सकता है। आपको दे क्या रखा है और निकालना क्या है, ये देख लीजिए। तो आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स नहीं दिया है, यस एफ एक्स अपॉन एक्स दिया है। तो क्यों ना ऐसा हम करें कि इसमें आप ना क्या काम करो, ऊपर वाले ही गिवन वाले चीजों में ही आप बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यस, कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड विथ एक्स, है ना। तो x से ये x कट गया, तो यहां पे दिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 2x, और x टेंड्स टू 0 है, तो x इंटू 0 मतलब 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इज योर राइट आंसर। बच्चों बहुत इजी, देख सकते हैं कितना आसान है। एक लाइन का एक चीज देगा, दूसरा निकालने को देगा, तो जो दिया है आप उसी से प्रोसीड करो, उसी से आगे बढ़ोगे।
बहुत आसान आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट तो हो गया था ना? लिमिट के इक्वेशन टाइप का कुछ सीन आपको दिखाई दे रहा हो। अब लिमिट का सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो चुका है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो सब दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू 2 दिया है, ये गिवन है। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां पे x ही होना चाहिए, गलती से n हो गया। x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 1 है ना? तो आपको बताना है एफ एक्स पहली बात, दूसरी बात एफ एक्स इंटू जी एक्स, और तीसरी बात जी एक्स और x टेंस टू a। यहां पे हमें एक और छोटी सी गलती नजर आ रही है कि यहां पे है ना बच्चों, यहां पे भी x टेंस टू a ही होना चाहिए। आइए इसको हम सही करके लिख देते हैं कि यहां पे आपका लिमिट x टेंस टू a है, क्योंकि अगर ये बदल जाएगा तो फिर सॉल्व करना असंभव हो जाएगा। यस, यानी कि आपको दे रखा है x टेंस टू a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा चीज हो गया, एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, सॉरी यहां पे प्लस, इज इक्वल टू बच्चों 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना जी? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा दिख गया। और ये भी हो गया हमारा लिमिट। हाँ, एक और छोटी सी बात कर देते हैं, अगर ब्रैकेट रहता तो और बेटर रहता। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते थे, सिंपल दोनों को ऐड कर दिया जाए। जैसे ही ऐड कर देंगे तो gx वाला पार्टी खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 3 मीन्स लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/2। इजी ना? बिल्कुल इजी, लिमिट सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ लिमिट के गिवन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने देखा। और जैसे ही बच्चों आपको एफ एक्स पता चल जाए तो जी एक्स पता करना है, बहुत आसान, दोनों में से किसी में भी डाल दीजिए। पुट लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 इन, है ना, सेकेंड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो जैसे इसकी जगह पे डाल दिए तो ये हो गया 3/2 माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इज इक्वल टू 1। इस 3/2 को इधर और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स को RHS साइड ले गए, तो हमें यहां से ये भी पता चल गया कि लिमिट x टेंस टू a जी एक्स जो हो गया ना, और डेर में एक घट जाएगा तो 1/2 आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यस सर, 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/4, और जी एक्स तो अभी अभी निकल गया सर 1/2। देखे जाए तीनों का तीनों आंसर आ गया, कितना इजी रहा बताइए। लेकिन वही पहले अगर आप देख लेते तो आप घबरा जाते, है ना प्रवीण? आपसे बना तो घबराना नहीं है, सबसे अहम सीख ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आप कर सकते हो वो सभी बात आपको करनी चाहिए, है ना, और आंसर जरूर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, ट्रिगो लिमिट अगेन,
ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको अभी तक फॉर्मूला बता चुके हैं, प्रूफ बता चुके हैं, और तो और बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 टाइप के क्वेश्चंस को करा चुके हैं। फिर सर अगेन की क्या आवश्यकता पड़ी? हम बोले यस बच्चों, अब हमारा वक्त होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कर। चलिए करते हैं। ये लिमिट का स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो 1/2 होता है। यस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसका प्रूफ बच्चों लॉपिटल जिंदाबाद है ना, और भी प्रूफ है लेकिन लॉपिटल से भी आप कर सकते हो। लॉपिटल रूल है ना, आइए एक बार दिखा दें फिर से, बाद में ये रूल अच्छे से पढ़ाएंगे है ना। लॉपिटल रूल क्या कहता है? अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन का आइडिया हो तो आप लॉपिटल रूल बड़े ही आराम से लगा सकते हो है ना। इससे पहले 2 ट्रिगो लिमिट पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, tan और sin वाले पे खूब किए हैं, ये बचा हुआ था है ना, तो इसको भी हमने सोचा बच्चों कर दे। तो इसका प्रूफ समझने के लिए लॉपिटल रूल समझिएगा जरा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो और अगर उसका फॉर्म लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसका फॉर्म बच्चों 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आए है ना, तभी आप इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अभी खुशी की बात है कि हमने फॉर्म चेक करा तो इसका फॉर्म 0/0 आ गया, तो लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं जरा समझिएगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, सिंपल डिफरेंशिएशन। और आप फिजिक्स में, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो न जाने कितने बार आप ये सब काम कर चुके होंगे। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि ओवरऑल ये हमारा साइन एक्स हो गया और नीचे में 2x हो गया। अब अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिएगा अगेन, तो अगेन आपका 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गया। तो लॉपिटल रूल यही तो कहता है कि जब तक आंसर ना आए तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2। अब आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए तो ये बन गया cos 0/2, यानी कि cos 0 तो सर 1 होता है, 1/2 आ गया। यस सर, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में बच्चों की नहीं आया? लॉपिटल रूल भी बताएं आपको आज थोड़ा सा है ना, यही चीज फिर से बताएंगे क्योंकि आपको प्रूफ भी समझाना था। जया समझी? यस सर। लॉपिटल रूल आसान है। तो यस सर। मुद्दे की बात यह है कि अब आपको यह फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला पे अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग प्रोफाइल के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका एक और प्रूफ हो सकता है एक्सपेंशन से, है ना प्रवीर? एक्सपेंशन से एक और प्रूफ हो सकता है। ये कभी मत भूलिएगा कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होता है और x टेंड्स टू 0 पर यह 1/2 होता है। ये मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे cos x माइनस 1 अपॉन एक्स पे भी लिख देते हैं। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो यहां पे जो भी एंगल है ना उसी का स्क्वायर तब 1/2 होता है ना। तो अब वक्त है बच्चों एक प्यारे से क्वेश्चन को दिखाने का, जरा बताइए। सेकंड वाला प्रूफ नहीं समझ में आया। सेकंड प्रूफ नहीं बताए हैं, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। प्रूफ तो ये लॉपिटल समझ में आया इतना प्रूफ? यस सर, यस 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 ओके। हम आपको अब बता रहे हैं रूल कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 हो ना
और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो, तो ट्रिक समझा रहे हैं हम आपको कि आपको देखना क्या है। आपको देखना है यहां पे जो चीज है ना, डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर होना चाहिए, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पे cos 0 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 क्रिएट होना चाहिए, तब आप 1/2 लिख सकते हो, है ना। ये बताना है ताकि कोई गलती ना करो आप। यस यस लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिएगा कि यहां पे तो सर 4x है, यस, और यहां पे केवल x स्क्वायर है, तो बताइए यहां पे क्या रहता, तो आप आंसर 1/2 लिखते हैं। बताइए, समझ रहे हैं ना। बताओ प्रवीर, यहां पे क्या रहता तो आप आंसर लिख पाते। देखिए यहां एंगल जो है ना, उसी का स्क्वायर नीचे रहना चाहिए, लेकिन बेचारा दिया है केवल एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें जया, ताकि अब आप इसको देख करके बोल सको यस सर ये 1/2 हो गया, और ये 16 मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया हमारा 8। समझे, ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। रूल और फॉर्मूला नहीं भूलना है कि अगर साइन थीटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा होना, तो नीचे थीटा का स्क्वायर होना चाहिए, तभी 1/2 लिखा जा सकता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस राम रहेगा ना, है ना, तो राम का स्क्वायर रहना चाहिए, यह है मुद्दों की बात, तब आप 1/2 लिख सकते हो। और हाँ, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पे 0 होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 आना चाहिए। बताइए जरा इस क्वेश्चन को, वही रूल लगाइए, तो वही बात समझिए और आंसर कमेंट कीजिए जरूर। दो चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन हम आपको दिखाए हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड लिमिट पे, और ये आपके सामने अब है, इसको प्लीज कोशिश कीजिए। बनेगा प्रवीर? नहीं? हम बताएं या वेट करें? बोलिए बच्चों। क्वालिटी डाउन तो नहीं है बच्चों? एक ही स्क्रीन है क्या आज मेरा? बताना चाहिए आपको कि मेरा एक ही स्क्रीन है ना, हम तो एक ही स्क्रीन से काम चला रहे थे। चलिए, अब आपके पास दो दो स्क्रीन है। हमेशा दो स्क्रीन देते हैं ना, आज एक ही था, बताया भी नहीं, क्योंकि ये वाले जिसपे हम रहते हैं उसका क्वालिटी पता नहीं क्या इश्यू है, ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, रिजोल्यूशन घटता बढ़ता रहता है। आइए जया, देखिए, समझिए, गौर फरमाइए, ये आपसे बनना चाहिए था। सबसे पहले आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ना, 1 माइनस कॉस, और आज थीटा के जगह पे एक्स के जगह पे साइन एक्स लिखा है, नो प्रॉब्लम सर। डिनोमिनेटर में हमें साइन एक्स का स्क्वायर चाहिए, एग्री और नॉट एग्री जया? यस सर जो एंगल है उसी का स्क्वायर। लेकिन सर आपने ये अपने मन से करा है, हम बोले यस, अपने मन से करा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तब अब इसके जगह पे हम लोग 1/2 रख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद। 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 बन गया, हाँ सर बन गया,
तो 1/2 रख सकते हो, और ये साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर है, तो ये तो 1 होता है बच्चों। यानी योर आंसर इज 1/2, जो कि अभी तक आप कमेंट नहीं किए थे, लेकिन सीख रहे हो, धीरे धीरे जान रहे हो, है ना बच्चों? आसान है ना? ये तो नहीं ना आप भूलते हो यस कि इसका आंसर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x1 होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। चलते हैं, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हाँ, याद रखना है, फॉर्मूला यही, मंत्र यही है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो एकदम बेसिक था, क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ा अलग था, थोड़ा आगे अगला स्टेप सिमिलर कराते चले तो आपको बड़ा आसान लगेगा, मजा आएगा, लेकिन आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, बुद्धि का विकास कैसे होगा। और तीसरा बच्चों, आपको ट्राई करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, और एक आंसर आपको बताना पड़ेगा। जल्दी कोशिश कीजिए और हमें बताइए, हम इंतजार करेंगे कि कैसे आप पैटर्न को पकड़ करके पुराने प्रॉब्लम से सीख करके नए प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे आपका विकास हो रहा है बुद्धि का। यस, बताइए प्लीज, इसका आंसर आप बताने में काबिलियत हो या नहीं हो, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, शब्दों का हेर फेर हो जाता है। बताएं जया या इंतजार करें और? सर बता दीजिए। ओके, सबसे पहली बात, आपको पुराने क्वेश्चन से ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस कॉस, और आज थीटा की जगह पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, है ना? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नीचे वाले का होल स्क्वायर, हमें सर चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम बोले यस, तभी आप 1/2 लिख सकते हो, है ना? लेकिन ये तो सर अपने मन से किया गया। हम बोले यस, तो आपको डिवाइड भी करना चाहिए, और x का पावर 4 सर ऑलरेडी वेट कर रहा है। बोले यस, x का पावर 4 पहले से ही रखा हुआ है क्वेश्चन। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। तो इतने की जगह पे 1/2 लिख दें हम? यस सर। तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स। अगर है यहां पे, तो यहां तो हमें x का स्क्वायर चाहिए बस, है ना? और इस पूरे का स्क्वायर कर दो सर, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना? आंसर इज 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8 इज योर आंसर। बहुत इजी, करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है हर जगह अप्लाई होते हुए, कि कैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 है, और इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन, और इसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। देखते हैं अब आप कर सकते हैं या नहीं। लीजिए, आज n टेंस टू इनफाइनाइट, बच्चा फिर बेवकूफी करेगा, है ना? लेकिन नहीं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 आना चाहिए, तब आप 1/2 लिख सकते हो। बहुत आसान है।
बताइए आंसर कितना है आपका। आया क्या? आइए दिखाते हैं हम। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 बन गया। तो यस, इसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी। समझ में आया? जरूर इससे रिलेटेड होमवर्क जरूर बनाइएगा बच्चों।